अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान। आपका स्वागत है श्री हनुमान दरबार लाइव चैनल में, जो कि हमारे गुरुदेव और हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज जी चला रहे हैं, उन्हीं का ये चैनल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राम जी का नाम लेके। जय श्री राम। क्योंकि अध्यात्म जो होता है, अगर बिना मैप के शुरू किया जाता है तो आप घूमते ही रह जाओगे। सही कर्म क्या है, आइए जानते हैं। पहले मंत्र जाप, फिर ऑरा मजबूत, फिर चक्र जागरण, उसके बाद फिर विशुद्धि, और अंत में आज्ञा चक्र से दिव्य दृष्टि। ये होता है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिव्य दृष्टि के लिए। सीधे ध्यान में कूदना गलती होती है। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 15 से 20 दिन ब्रह्मचर्य रखना होगा। ऊर्जा ऊपर ले जानी है तो इसका रिसाव बंद करना पड़ेगा आपको, यानी ब्रह्मचर्य का पालन। फिर एक बेसिक मंत्र चुनो, जो कि हो सकता है फॉर एग्जांपल ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हम हनुमते नमः। रोज कम से कम एक माला जप करना है आपको। जब आप ये करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, सिर के पीछे हल्का दबाव होगा, उबासी आएगी, आंखों से आपके पानी आना शुरू हो जाएगा, और शरीर तो आपका हल्का सा हिल भी सकता है। पर डरना मत, ये ऊर्जा का ना एडजस्टमेंट होता है आपकी बॉडी में। धीरे धीरे आपका आभा मंडल बनना शुरू होगा, यानी कि आपका ऑरा। जब 8 से ज़्यादा ऊर्जा लेयर मजबूत हो जाती है तो क्या होता है, यानी कि ऑरा की आप हर जगह की पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब महसूस करने लगते हैं। अब आता है असली काम, चक्र जागरण। ये कैसे होगा, पहले मूलाधार। यहाँ काम वासना पहले बढ़ सकती है आपकी, लेकिन स्थिर रहोगे तो संतुलन आ जाएगा। फिर स्वादिष्टान, भोजन की आदतें बदलेंगी आपकी। कैसे, तामसिक चीजें छोड़ने का मन करेगा आपका। फिर मणिपुर पे आते हैं, जिसमें कि आत्मविश्वास और शांति बढ़ेगी आपकी। उसके बाद हृदय चक्र आता है आपका, यानी कि हार्ट चक्र। भक्ति गहरी होगी आपकी, इष्ट के लिए भाव अपने आप आएंगे आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्रेम हो जाएगा आपको अपने इष्ट से। फिर विशुद्धि चक्र पे आते हैं, तो आपकी वाणी में असर आएगा, लोग सुनना पसंद करेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आता है और अंत में आज्ञा चक्र। यहीं से शुरू होती है दिव्य दृष्टि की स्टार्ट। लेकिन ध्यान रहे, ईड़ा और पिंगला संतुलित होनी बहुत जरूरी है दिव्य दृष्टि के लिए। इसलिए शिव मंत्र और शक्ति मंत्र दोनों जपे अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं तो हनुमान जी और राम जी का मंत्र दोनों आपको जपना है। 50% फॉर एग्जाम्पल ओम हम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः, 50% ओम राम रामाय नमः या सीताराम। ये करने से आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी और दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाएगी आपकी। अब अगर आप आज्ञा चक्र जल्दी सक्रिय करना चाहते हैं, यानी कि दिव्य दृष्टि को जल्दी ओपन करना चाहते हैं, तो त्राटक करना बहुत जरूरी है। त्राटक करें, जिसमें कैसे करना है आपको आइए जानते हैं। इसकी फोटो सामने रखें, 2 मिनट तीसरी आंख पर देखें, आंसू आए तो आंख बंद करें और फिर दोहराएं। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, आज्ञा चक्र आपका सक्रिय होगा। लेकिन सच सुन लीजिए, 2 वीडियो देखकर कुंडली जागरण नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। ये प्रक्रिया समय लेती है, अनुशासन लेती है, संतुलन लेती है। जल्दी करने की कोशिश करोगे ना अगर, मानसिक असंतुलन भी हो सकता है आपका। इसलिए ध्यान रखिए इन चीज़ों को। इसलिए हर एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले ऊर्जा इकट्ठा करो, फिर आभा मंडल मजबूत करो, फिर चक्र अपने संतुलित करो, और उसके बाद आज्ञा चक्र पर काम करो। उल्टा करोगे तो उलझ जाओगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ साफ बता देता हूँ। अध्यात्म में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ सुनते हैं, दूसरे जो थोड़ा अभ्यास भी करते हैं, और तीसरे जो अनुशासन से चलते हैं। परिणाम सिर्फ तीसरे को मिलता है और बाकी के 2 को नहीं। इसलिए कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे, हमें अनुभव नहीं हो रहे, हमारे चक्र जागृत नहीं हो रहे, हमारे साथ ये नहीं हो रहा है। अगर आप रोज मंत्र जाप नहीं कर सकते, अगर आप ब्रह्मचर्य कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप भोजन शुद्ध नहीं रख सकते अपना, तो कुंडलिनी, दिव्य दृष्टि, ये सिर्फ शब्द रह जाएंगे आपके लिए। आप इसको कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मानसिक सुरक्षा की। बहुत से लोग पूछते हैं कि मुझे, जब मैं ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ दृष्टि के लिए, मुझे सिर में प्रेशर लगता है,
क्या ये जागरण है? क्या ये दृष्टि खुल रही है मेरी? हाँ, हो सकता है 1%, बट ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी वो सिर्फ फ़ोकस का असर होता है। इसलिए अनुभव के पीछे मत भागो, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। आपका लक्ष्य अनुभव नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य संतुलन होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। जब संतुलन आता है, तो अनुभव अपने आप आते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, काम वासना कंट्रोल नहीं है रही, मन बहुत बेचैन रहता है आपका, पूजा के समय खास तौर पे, तो इसका मतलब है नीचे के चक्र असंतुलित हैं आपके। ऊपर काम करने से पहले नीचे स्थिरता लाओ, ग्राउंडिंग करो, तब जा सक आपकी ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। नंगे पैर मिट्टी पर चलो, अपने सांसों पर अपना ध्यान लगाओ, धीमा जीवन जियो। आध्यात्मिक प्रगति तेज लाइफस्टाइल में नहीं चलती। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य देखने लगोगे। दिव्य दृष्टि का असली अर्थ होता है स्पष्टता। आप भ्रम कम देखोगे, आप अपने फैसले स्पष्ट लेने लगेंगे, आप लोगों की ऊर्जा पढ़ पाओगे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप अंदर से स्थिर हो जाओगे। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप अनुभव चाहते हो या वास्तविक परिवर्तन? अगर सिर्फ अनुभव चाहिए तो आप जल्दी थक जाओगे। अगर परिवर्तन चाहिए आपको तो आप टिकोगे इस लाइन में। अब अंत में पूरा रोड मैप बता देता हूँ। स्टेप 1 होता है ब्रह्मचर्य और अनुशासन, ये फॉलो करिए। स्टेप 2 होता है एक मंत्र, नियमित जप करना है आपको। स्टेप 3 पे आते हैं तो आभा मंडल मजबूत करना है आपको जप से। स्टेप 4 होगा मूलाधार से ऊपर की तरफ चक्र संतुलन। स्टेप 5 होगा हनुमान जी और राम जी का संतुलन यानी कि एनर्जी बैलेंस। स्टेप 6 होगा सीमित और नियंत्रित त्राटक। और स्टेप 7 पे होता है धैर्य, पेशेंस सबसे ज़रूरी होता है। और याद, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। और याद रखो, अगर कभी भी मानसिक अस्थिरता लगे आपको, नींद खराब होने लगे या डर बढ़ जाए आपके अंदर, तो तुरंत अभ्यास कम कर दीजिए। अध्यात्म का मतलब खुद को तोड़ना नहीं होता है, खुद को स्थिर बनाना है। अगर आप सच में इस रास्ते पर चलना चाहते तो आज से 40 दिन तक का संकल्प लीजिए, ये सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। एक मंत्र, एक समय, एक स्थान, और 40 दिन बाद खुद देखना आप अंदर से अलग महसूस करोगे। कमेंट में लिखो जय श्री राम, मैं संकल्प लेता हूँ 40 दिन का। और बताओ आप अभी किस स्टेज पर हैं जो मैंने आपको बताई है, मूलाधार पे, हृदय चक्र पे, या आज्ञा की तैयारी। वीडियो यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से यात्रा शुरू होता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी नई वीडियो आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर साधक, हर भक्त तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान।